हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो कल आपका पेपर है। सबसे पहले तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, मेरे टीम मेंबर्स की तरफ से, कि कल का पेपर आपके बहुत अच्छा जाए और आप एक मतलब आपने जितनी भी प्रिपरेशन की है उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक सभी जेईई मेन पेपर 2 के एस्पिरेंट्स को जो 28 तारीख को अपना पेपर देने जा रहे हैं। जो हमारी वीडियो देखते हैं उन सभी को भी बेस्ट ऑफ लक, जो हमारी वीडियो नहीं देखते हैं उन सभी को भी बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी पेपर, जो भी बच्चे प्रिपरेशन किए हैं, जिन्होंने मेहनत की है, उनका पेपर बहुत अच्छा जाए और जिस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन की है उससे उन्हें बहुत एडवांटेज मिले उनके पेपर में। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक। और उसके बाद आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है कि भैया किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट किया जाए पेपर में। थोड़ी बहुत मैं पेपर को ही आपको एक्सप्लेन करूंगा और थोड़ा थोड़ा टाइम भी बताऊंगा कि किस क्वेश्चन पे आपको कितना टाइम देना चाहिए, कौन से पार्ट में कितना टाइम देना चाहिए, सिर्फ ये बताऊंगा। बाकी आप टाइम मैनेजमेंट खुद भी अपने तरीके से कर सकते हो। बाकी बहुत लोगों का ये भी कहना होता है, बड़े लोगों का, कि आप स्ट्रेटजी मत बनाओ पेपर से पहले, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि कौन सा सेक्शन आपके लिए कितना टाइम लेगा। ठीक है, जिससे कि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस, बहुत लोगों को तो ये भी लगता है कि सर 3 घंटे में ड्राइंग, एप्टीट्यूड और मैथ सेक्शन क्या तीनों हो जाएगा क्या। तो वही मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों को आपको करने के लिए कितना टाइम चाहिए बेसिकली। ठीक है, और आपको एक एक सेक्शन को अच्छे तरीके से डिफाइन करके बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको 2 चीज और बताना चाहता हूं। एक तो हमारा लाइव सेशन है जो कि आज शाम 7 बजे है। ठीक है, तो जिन बच्चों को लाइव सेशन में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से आकर के कर सकते हो। 7 बजे शाम का है। आप मेरे चैनल पे जाकर के नोटिफाई मी पे जाके क्लिक कर सकते हो। जैसे ही मैं 7 बजे लाइव आऊंगा, आपको आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उसका मैं रिप्लाई दे दूंगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आप टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन करके डायरेक्ट मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो कि सर ये इश्यू है, ये इश्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सेक्शन वाइज देख लेता हूं कि कितने। अगर मैं जेईई मेन की बात करूं तो जेईई मेन जो है हमारा वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। एक आपका मैथ सेक्शन हो गया, एक एप्टीट्यूड सेक्शन, एक ड्राइंग सेक्शन। अगर मैं मैथ सेक्शन की बात करूं तो मैथ सेक्शन आपका 100 मार्क्स का आता है और एप्टीट्यूड सेक्शन आपका 200 मार्क्स का और ड्राइंग आपका 100 मार्क्स का रहता है। तो सब बच्चे पूछते हैं कि भैया सबसे पहले स्टार्ट किससे करूं। तो आपको सबको पता है, आप इतने दिनों से पेपर देते आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इजियर सब्जेक्ट से, जो हमारा सबसे इजी है। और वो सबसे इजी हमारा कौन सा पोर्शन है? एप्टीट्यूड पोर्शन है, जिससे को हम जल्दी करके अपना टाइम मतलब निकाल सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले एप्टीट्यूड सेक्शन को देखें कि हमारा अगर हम एप्टीट्यूड सेक्शन को देखें तो एप्टीट्यूड सेक्शन बेसिकली हम कह सकते हैं कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक हमारा 35 क्वेश्चन है जो बहुत इजी रहता है, जिसमें टॉप, प्लान, एलिवेशन, मिरर द इमेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजनिंग्स आते हैं। ठीक है, जो आपके क्रिएटिव माइंड को चेक करते हैं। ठीक है, तो इस 35 क्वेश्चन को, ये 35 टोटल 35 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इस 35 क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैक्स 27 मिनट से 30 मिनट लगेगा। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लगेगा और इससे कम ही लगेगा। मैंने मैक्सिमम टाइम लिया है, मैक्सिमम जो टाइम है वो 27 मिनट से 30 मिनट तक आपको लगेगा। और अगर मैं बात करूं रिमेनिंग 15 क्वेश्चन की, जो हमारी एमसीक्यू क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें आप बिल्डिंग मटेरियल रिगार्डिंग होगा, हिस्टोरी, मॉन्यूमेंट्स वगैरह, जीके, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे 15 क्वेश्चन होंगे। उसमें मैक्स आपके 15 मिनट्स लगने वाले हैं। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो 45 to 50 मिनट्स में आपके एप्टीट्यूड सेक्शंस ओवर हो जाने चाहिए। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें कि इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, तो 2 टाइप के बच्चे होते हैं। एक, अगर मैं जेईई मेन पेपर 2 की बात करूं तो 2 टाइप के बच्चे आते हैं। एक आता है जिनका मैथ स्ट्रांग है, जिनका मैथ वीक है। ठीक है, 2 बच्चे आ जाते हैं। तो जिनका मैथ स्ट्रांग है वो इसके बाद मैथ सेक्शन पे जा सकते हैं। ठीक है, एप्टीट्यूड सेक्शन के बाद तुरंत मैथ सेक्शन पे जा सकते हैं। हाँ, जिनका मैथ स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा वीक है, वो भी मैथ सेक्शन पे जा सकते हैं। लेकिन वो ये बात का ध्यान रखें कि किसी भी क्वेश्चन में आपको अटकना नहीं है और अपना 5 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि आपको जब समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत टाइम लगा रहा है, तो हम तुरंत अगले क्वेश्चन में चले जाएंगे और उस क्वेश्चन को जाके करेंगे।
और मैक्स अपना जो टाइम है मैथ से भी बचाएंगे। हमारे पास टोटल अभी कितने मिनट्स बच रहे हैं, अगर मैं 45 मिनट्स यहाँ पे रिमूव कर दूं और हमारा 3 आवर का है, मतलब टोटल 180 मिनट्स हमारे पास है। 180 मिनट्स में अगर मैं 45 मैनेज कर दूं तो 135 मिनट्स हमारे पास बच रहे हैं। ठीक है, हमें ड्राइंग के लिए कितना मिनट्स चाहिए, मैं ड्राइंग पहले आपको बता देता हूं कि हमें ड्राइंग के लिए कितना मिनट्स। ड्राइंग के लिए आपको मैक्स 60 मिनट्स चाहिए। ऐसे अगर आपका मैथ स्ट्रांग है और आपने मैथ किया है बहुत सारा, और अगर आपके पास 45 मिनट्स भी बचता है तब भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 60 मिनट्स बचता है तो बहुत बेटर है। ठीक है, अगर आपके पास 45 मिनट्स बचता है तब आपको कैसे मैनेज करना है मैं बता देता हूं। अगर आपके पास 45 मिनट्स बचता है तो आपको 15 मिनट्स, पहला क्वेश्चन होगा उसमें जो क्वेश्चन आएगा उसमें एक क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी, इस तरीके से 2 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन में आपके पास मेमोरी ड्राइंग और प्रोस्पेक्टिव कंपोजिशंस रहेंगे और दूसरे में आपके पास शेप से कंपोजिशंस क्रिएट करने रह सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास 60 मिनट बचा है तो आप 30 मिनट्स इस क्वेश्चन को दे सकते हो। अगर आपके पास 45 मिनट्स बचा है तो आप 15 मिनट से इस क्वेश्चन पे जा सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट बचा है तो। ठीक है, और उसके बाद जो रिमेनिंग हमारे पास ड्राइंग में 30 मिनट्स बचता है वो हम जाकर के इस ड्राइंग पे दे सकते हैं, जो हमारा इस लेवल का पोर्ट्रेट आता है। इसको करने के लिए आपको 30 मिनट चाहिए। ठीक है, और अगर आपके पास टाइम बच जाता है, 30 मिनट बच जाता है, अगर आपने इसे 20 मिनट या 25 मिनट में कर दिया तो आपके पास इधर भी थोड़ा सा टाइम बचेगा जो आप मैथ या फिर रिवीजन टाइम लगा सकते हो। ठीक है, मेरा मानना है कि आप 10 to 12 मिनट्स जरूर रिवीजन टाइम के लिए निकाल के रखो। ठीक है, जिससे कि आपका रिवीजन हो पाए। और 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो बच्चे गलती करते हैं। सबसे पहली बात आपको यह ध्यान रखनी होगी कि आपको मार्क करके आना है। अगर आप ड्राइंग के क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो प्लीज उसे मार्क करके आइएगा कि हाँ मैंने कर दिया है। ठीक है, वहां पे मार्क एंड सेव का ऑप्शन रहता है, उसको ऑब्वियसली टिक करना है और सेव करना है कि हाँ मैंने ड्राइंग का क्वेश्चन कर दिया है। ठीक है, दूसरी ये बात कि आपको निगेटिव मार्किंग नहीं देनी है। ठीक है, आप जितना हो सके उसे अवॉइड कीजिए निगेटिव मार्किंग देने में। निगेटिव मार्किंग देने में पहली बात तो एक तो देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जो लास्ट में पूरा क्वेश्चन अच्छे तरीके से पेपर कर देते हैं और लास्ट का जो 5 मिनट्स बचता है ना उसमें क्या करते हैं, 2-4 क्वेश्चन ना मतलब भगवान का नाम लेकर के मार के आ जाते हैं और वो पांचों के पांचों क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ओवरऑल उनका 5 मार्क्स और कम हो जाता है और वो जब 5 मार्क्स कम होता है तो आपकी परसेंटाइल बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग नहीं देना है। ड्राइंग के क्वेश्चन, ड्राइंग के सीट्स को मार्क करके आना है कि ड्राइंग मैंने किया है। और दूसरा, आपके पास लास्ट में आपको 10 मिनट्स या 5 मिनट्स रिवीजन के लिए भी रखना है, जिसमें कि आप एक बार क्वेश्चन सारे गो थ्रू हो जाओ, प्रॉपर तरीके से देख लेना कि सब कुछ अच्छे तरीके से सेव हुआ है कि नहीं हुआ है, जो ऑप्शंस मैंने टिक किए हैं क्या वो सही है कि नहीं है। एक बार रिवीजन के लिए 5 से 10 मिनट निकाल देना फॉर एप्टीट्यूड सेक्शन, जिसमें आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है, बच्चे जल्दी जल्दी में थोड़ा बहुत ना इधर उधर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट चेक करता हूं अपने स्टूडेंट्स की, मैं कॉपीज वगैरह चेक करता हूं अपने स्टूडेंट्स की, तो मुझे पता है कि इजी से इजी क्वेश्चन में ना वो गलतियां कर देते हैं। ठीक है, और गलतियां इसलिए कर देते हैं क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी में इसे सॉल्व किया है और जल्दी से जल्दी पेपर खत्म करने के चक्कर में बिना रिवीजन किए वहां से बाहर निकल जाते हैं। तो एक बात याद रखना कि रिवीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर एप्टीट्यूड सेक्शन। अगर कोई और सेक्शन को आप रिवीजन करो ना करो, एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चंस की रिवीजन एक बार जरूर कर लेना। ठीक है, बाकी इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फटाफट जाइए पेपर दीजिए। रात में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, शांति से सो जाना, सुबह थोड़ा बहुत मन करे तो एप्टीट्यूड सेक्शन का वो जो 15 क्वेश्चन है उसकी थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज वाली चीजें देख लेना। ठीक है, कलर थ्योरी और डिजाइन थ्योरी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, बाकी सबसे इंपॉर्टेंट काम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के साथ करना। ठीक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बेस्ट ऑफ लक आपको और आपके दोस्तों को भी। अगर आप देख रहे हैं और आपके दोस्त भी पेपर दे रहे हैं तो उन सभी को भी बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से और मेरे टीम मेंबर्स की तरफ से। ठीक है, जाइए पेपर दीजिए और मिलते हैं शाम को 7 बजे हमारे लाइव सेशन में, जो कि होने वाला है इसी यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे शाम में 7 बजे। तो आप लोग पक्का आइएगा।